अस्सलाम वालेकुम। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, यहाँ पर मौजूद हमारे दूल्हा, और इस दूल्हा की अहमियत इसलिए भी खास है कि हरिद्वार जिले में तो हमारा एक ही दूल्हा है, बल्कि पूरे गढ़वाल मंडल में ही एक हमारा दूल्हा एक है। हमारा विधायक, हमारा दूल्हा, हमारी पार्टी का नुमाइंदा जुल्फ़िकार अंसारी सिर्फ अकेला आदमी है, और ये तमाम मर्द मुजाहिद जो यहाँ बैठे हैं, ये सब मजलिस के नौजवान हैं। शाहनवाज सिद्दीकी साहब यहाँ बैठे हैं, मंसूरी साहब यहाँ बैठे हैं, हमारे अली शाह यहाँ बैठे हैं, कारी शहजाद साहब, बाबर जो है, तमाम लोग जो है, दो बाबर यहाँ बैठे हैं, इधर बैठे, यहाँ से सारे के सारे नाज़रीन, आप तमाम लोग, अली आफ्ताब साहब, साकिब, तंजीम, खालिद त्यागी साहब, तमाम लोग जो मुझे यहाँ सामने दिखाई दे रहे हैं, तो मैं आप तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ, और खास तौर से उन लोगों को आज दिल से मुबारकबाद देता हूँ, मुजाहिद हसन यहाँ बैठे हैं, कि जो लोग अब तक अपनी तमाम खिदमत, अपनी तमाम कोशिशें, अपनी तमाम जद्दोजहद दूसरे की क़यादत के लिए करते आए, उन्होंने आज ये सोच लिया कि हमने 70 साल में, हमारे बुजुर्गों ने और हमने मिलकर अपनी सारी तमाम कोशिशों को दूसरों के लिए किया, क्या कुछ अपने लिए भी कर ली जाए। उसके लिए मैं सईद भाई को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ, नाज़िम भाई का, इमरान भाई का, और उनकी तमाम पूरी टीम का, जो आज भीम आर्मी छोड़कर ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि अपने घर में दूसरों किराए के मकान को छोड़कर अपने घर में आज उन्होंने अपनी आमद की, मैं उसके लिए मुबारकबाद पेश करता हूँ। जहाँ तक सवाल आज के हालात का है, यहाँ इस हरिद्वार जिले के अंदर अगर आप गौर करोगे कि कौन सी पार्टी ने आपको कितनी इज्जत बख्शी और उस पार्टी के लिए आपने कितनी खिदमत की, वो आपको खुद अंदाजा होगा। आज से पहले कभी किसी ने, मजलिस के नुमाइंदे ने आकर आपसे वोट नहीं मांगा। आज से पहले कभी आकर आपसे मजलिस के किसी विधायक प्रत्याशी ने आकर वोट नहीं मांगा। लेकिन जिन पार्टियों ने आपसे वोट भी मांगा, सपोर्ट भी मांगा, और एक बार नहीं, जब से उत्तराखंड बना, जब की बात कर लीजिए पिछली 70 साल की, जो जब से उत्तराखंड बना उस दिन से लेकर आज तक बसपा को भी आपने वोट दिया, कांग्रेस को भी आपने वोट दिया, समाजवादी को भी आपने वोट दिया, लेकिन आपकी आवाज सिर्फ इलेक्शन तक रहती है। आपकी आवाज सिर्फ वोट डालने तक होती है। मुसलमान को कहना हमारे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का कि इन राजनीतिक पार्टियों ने मुसलमान को बैंड बाजा पार्टी बना दिया। दूल्हा घोड़ी पे चढ़ता है, नॉमिनेशन करके आता है, और मुसलमान बैंड बाजा लेकर खड़ा हो जाता है, पूरे चुनाव तक उसके साथ बैंड बाजा बजाता है, और जब दूल्हा वहां पहुंच जाता है अपने निकाह की जगह जहां उसका निकाह होना है, उस टाइम बैंड बाजे वाले को कहते हैं बंद कर दो, अब दूल्हा का काम शुरू हो गया, तुम्हारा काम खत्म हो गया, जाओ। यही काम हमारा है, यही काम हम मुसलमानों का इन राजनीतिक पार्टियों ने बना दिया। ये बैंड बाजे की पार्टी बना दी मुसलमानों को, जबकि वोट की अहमियत जो उनकी है वो आपकी है, ना उनकी ज्यादा है ना आपकी कम है। लेकिन उसके बावजूद भी आपकी कोई सुनता नहीं है, आपकी कोई बात नहीं मानता, आपके बच्चों के मुस्तकबिल की बात नहीं करता, आपके हिस्सेदारी की बात संसद में नहीं होती, आपकी हिस्सेदारी की बात असेंबली में नहीं होती, आपका नाम लेकर आपकी बात करने वाला नहीं होता। तो ये सोचिए इस बात को कि आखिर क्या वजह है कि हमारी कोई बात क्यों नहीं करता। वोट तो उनका भी उतनी ही अहमियत रखता है जितनी हमारा वोट अहमियत रखता है। वो भी वोट से जीत कर जाते हैं, हम भी अपना नुमाइंदा वोट से जिता कर भेजते हैं, लेकिन वो हमारी बात क्यों नहीं कर सकता। गौर करने का वक्त है
अब इसके बाद बहुत ज्यादा वक्त आप लोगों के पास नहीं है। 10-12 दिन की बात है, गौर फिक्र करने की बात है। 10-12 दिन में आपको सोचकर समझकर फैसला लेना है कि वो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो आपकी लड़ाई लड़ते हुए 3 नस्लें गुजर गई, हम उसका साथ दें या फिर उसका साथ दें जो इस वक्त मौजूदा फिरौन की जो सरकार है, जो फिरौन इस मुल्क में मुसल्लत है, जो फिरौन इस प्रदेश पर मुसल्लत है, जो फिरौन इस पर बराबर वाले प्रदेश पे मुसल्लत है, या फिर उसका साथ दें। ये दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। कांग्रेस से जिताकर भेज दो, भारतीय जनता पार्टी में चला जाएगा। भारतीय जनता पार्टी को हम वोट नहीं देते और इंशाल्लाह न कभी देंगे, क्योंकि हमारी जहनियत, हमारी आइडियोलॉजी मोहब्बत की है, उनकी सोच, उनकी फिक्र नफरत की है। वो फूट डालो पर, राज करो पर अमल करते हैं, हम मोहब्बत के साथ चलने पर अमल करते हैं। तो मैं आप लोगों से गुजारिश ये करना, बेटे बच्चे, बेटा, आप लोगों से मेरी यही गुजारिश है कि अगर आप लोग इस बार मौका देकर देखो कि पूरे हरिद्वार जिले में कितने मुसलमान हैं। 40% से ज्यादा आप लोग हो। मैं इसलिए आपकी बात कर रहा हूं। लोग कहते हैं कि मजलिस मुसलमानों की बात करती है, मजलिस इंसानियत की बात करती है, लेकिन मुसलमानों की बात हमें इसलिए करनी होती है कि नाइंसाफी सिर्फ इन्हीं के साथ हो, नाइंसाफी इनके साथ हो। हम इसलिए कहते हैं कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। मुसलमानों की बात इसलिए करनी पड़ती है। 40% मुसलमान हो, 11 विधानसभाएं हैं हरिद्वार जिले के अंदर। कांग्रेस ने कितने टिकट दिए बताओ जरा आप? 2 टिकट दिए, वो भी जीते हुए विधायक को। तीसरा टिकट एक और दिया था पिछली बार, वो काट दिया आपके बराबर में से, लक्सर विधानसभा से हाजी तस्लीम साहब। इस बार नहीं दिया उन्हें टिकट। पूरे हरिद्वार जिले में 40% आपकी आबादी, 60% वालों आबादी के कितने टिकट है? हमारे 2 टिकट, उनके 9 टिकट। वाह इंसाफ। उन पार्टियों को जिनका हमारा 100% वोट होने चाहिए। कांग्रेस हमसे 100% वोट हमारा लेना चाहती है। बहुजन हमें धोखा देती है, बहुजन हमें लालच दिखाती है कि आओ देखो चमारों का वोट तुम्हारे साथ जुड़ेगा, तुम अपना वोट इसमें मिला दो और जाके बहन जी की बात करो। वो आपकी बात करने के लिए नहीं बुला रहे सदन के अंदर। बहुजन समाज पार्टी ने कितने टिकट दिए मुसलमानों को? फिर अब क्या रह गया हमारे पास? हमारे पास बचा क्या है? बहुजन समाज पार्टी हमें टिकट नहीं देती, और जितने टिकट देती है उससे ज्यादा हमारे उसकी वैल्यू, हमारे उसकी जो है कीमत हमसे वसूल कर लेती है। जितने हमें टिकट मिलता है, जिस हमारे भाई को टिकट मिलता है, उससे ज्यादा उसकी कीमत उससे वसूल कर ली जाती है। गौर करने की बात है, ये आपके सामने यहां मौजूद है। इनसे पूछे जुल्फकार साहब से कि इनसे किसी ने इनसे सिंबल दिया है? जब बहन जी का सिंबल लेने जाओ तो उसके बाद पता चलेगा सिंबल की कीमत क्या होती है, सिंबल की अहमियत क्या होती है। कांग्रेस के जो टिकट लेकर आए उनसे पूछो सिंबल की अहमियत क्या होती है, उनसे पूछो सिंबल की कीमत क्या होती है, कितनी कीमत अदा की उन लोगों ने। लेकिन आज मैं आप लोगों से सिर्फ ये कहने आया कि ये मजलिस की टीम, ये मर्द मुजाहिदों की टीम है। यहाँ पर मुंतजरी हमारे विधानसभा अध्यक्ष, जिनकी मेहनत और हिम्मत और कोशिश को मैं हमेशा उनकी तारीफ करता हूँ। उस आदमी के अंदर जद्दोजहद और मेहनत और लगन है, वो कोशिश करता रहता है। वो आप लोगों से मेरी यही गुजारिश करने में आज आप लोगों के बीच में आया हूँ। हर गांव में जाएंगे, हर घर में जाएंगे, हर घर में जाके कुंडी बजाएंगे, हर घर में जाकर दस्तक देंगे। हम आप बेटा एक मिनट रुको, हर घर में जाकर दस्तक देंगे, हर घर को जगाएंगे। आज कोई घर ऐसा नहीं है कि जहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम ना जाना जाता हो। कोई बच्चा ऐसा नहीं है जो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को ना जानता हो। आज इस मुल्क के अंदर 2 लीडर हैं। एक लीडर वो है जो झूठ की बात करता है, उसे झूठ के नाम से जाना जाता है, और दूसरा लीडर वो है जिसे सच के नाम से जाना जाता है। और आपके लिए सत्य की बात यह है कि आपके लीडर को सच से जाना जाता है। जब कोई बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नाम लेता है तो कहता है कि यह आदमी सच बोलता है, और जब देश के प्रधानमंत्री का नाम लेता है तो कहता है यह आदमी झूठ बोलता है। यह फर्क है दोनों के अंदर। आज मुल्क में सबसे मशहूर नेता 2 है सिर्फ, और हमारे लीडर को हम नहीं बल्कि पूरा मुल्क नहीं, पूरी दुनिया ईमानदार कह रही है। पूरी दुनिया ये कहती है कि हमारा लीडर बड़ा ईमानदार है। हमें फख्र है इस बात पर कि हमारा कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उसके जैसा काबिल आदमी नहीं है, उनके जैसा काबिल आदमी सदन में नहीं है, उनके जैसा काबिल आदमी
नहीं कर सके। मेरी कौम के लोगों, आज जागने का वक्त है, आज सोने का वक्त नहीं है। आज सब लोग अगर जाग जाओगे, घर घर में जाकर बैरिस्टर साहब को सुनवाओगे, बैरिस्टर साहब की क्लिप दिखाओगे, तो खुद समझ में आ जाएगा। जब मैं बहुजन समाज पार्टी से 2012 में विधानसभा का चुनाव लड़ रहा था, तो विधानसभा के चुनाव में मैं एक चमार बस्ती में गया। उस बस्ती में जाकर मैंने देखा क्यों मांगने आए हो, तो मैंने कहा उनसे कि मैं इसलिए वोट मांगने आया हूं कि मैं बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी हूं। कहने लगे जाकर मुसलमानों को देखो, मुसलमान तो 70 को वोट देंगे, सबको वोट देंगे, हम तो चमार हैं, हमारी तो पार्टी है, हमारी तो नेता बहन कुमारी मायावती जी है, हम तो अपनी पार्टी को वोट देंगे, अपने नेता को वोट देंगे। यकीन जानिए 10 साल पुरानी बात है। गाड़ी में बैठ गया मैं, वहां से निकलकर और गाड़ी में बैठकर ये सोचने लगा कि ये वो कौम है जो कौम कहती है कि हम 3000 साल से दबे और कुचले हैं। आज ये कौम ये कह रही है कि हमारी पार्टी है, आज ये कौम ये कह रही है कि हमारा भी लीडर है, लेकिन हम मुसलमान आज तक ये नहीं कह सकते कि हमारी भी कोई पार्टी है, हमारा भी कोई लीडर है। लेकिन अल्लाह का इतना बड़ा करम है कि आज इस मुल्क के अंदर आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी किसी को कहने की कि हमारा नेता नहीं है। अगर आपका नेता, आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपका नेता कौन है, आप सिर्फ नाम लोगे, लोग आपको पहचान जाएंगे। अच्छा, वैसे साहब की पार्टी के लोग हो, आप बड़े से बड़े अधिकारी के पास जाइए, आज बड़े से बड़ा अधिकारी उन्हें सुनता है और सुनकर उनका लोहा मानता है। मैं जब आज अभी की बात है, शहजाद को जो है सांतर शाह चौकी में बिठा रखा था सुबह से, आप ही के यहाँ से फोन आया मेरे पास, दरोगा उन्होंने कहा जी मुझे सुबह से बिठा रखा है, अभी चौकी में झगड़ा हो गया था। मैंने दरोगा का फोन किया, मैंने कहा साहब डॉक्टर नैयर काज़मी बोल रहा हूँ। कहने लगा कौन? मैंने कहा एमआईएम पार्टी से स्टेट में कह रहा हूँ वैसी साहब वाली बात। जी साहब बताओ, साहब बताओ, ये फर्क है आपके कायद में और औरों के लीडरों में, कोई नहीं पूछेगा। तो बहरहाल मैं कह रहा हूं अपनी ताकत का एहसास कराओगे। आज आपकी सियासी ताकत नहीं है, आज आपकी मुत्तहिद हो रहे तो इतनी ताकत, इतनी पहचान हो गई कि आपकी पार्टी को लोग जानने लगे। आपके कायद की इतनी बड़ी पहचान इस मुल्क में है कि उसको सब जानते हैं, चाहे हमारा हिंदू भाई हो, चाहे कोई वोट दे ना दे, सिख भाई हो, ईसाई हो, कोई हो, लेकिन बैरिस्टर साहब को हर आदमी जानता है। इस मुल्क का ऐसा कोई आदमी नहीं है जो बैरिस्टर साहब को ये कह दे कि मैं ओवैसी को नहीं जानता। जो असदुद्दीन ओवैसी नहीं कह सकता, वो भी जानता है, वो भी जानता है कि ओवैसी कोई शख्सियत है। और आज पूरी दुनिया में जिसका लोहा माना जा रहा, अब अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा था कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। तो ऐसा लीडर, बड़ी मुश्किल से पैदा होता है। कौम के लोगों, अब आपकी जिम्मेदारी है। यकीन जानिए कि जब हिंदू समाज में महात्मा गांधी बैरिस्टर बनकर आए थे तो उनका नाम मोहनदास करमचंद गांधी था, लेकिन जब वो बैरिस्टर बन के आए, उनकी कौम के लोगों ने उन्हें महात्मा बना दिया, उन्हें महात्मा कहने लगे। वो बैरिस्टर थे। जब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर कहा जाता था, भीमराव अम्बेडकर उनका नाम था, लेकिन जब बैरिस्टर बनकर आए, अपनी कौम के बीच में आकर अपनी कौम की आवाज उठाई, तो उनकी कौम ने उन्हें बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बना, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर कहने लगे। और आज पहली बार आपकी कौम में कोई शख्स बैरिस्टर बनकर आया। अब आपके हाथ में है कमान कि अपने कायद को कायदे मिल्लत बनाओगे, नकीब मिल्लत बनाओगे, एजेंट बनाओगे, जो कहलाना पसंद करोगे वो तुम्हारे हाथ में है। फख्र की बात है कि इस नई नस्ल को अल्लाह ने ये समझ दी, अल्लाह ने ये होश आवाज दे दिया कि जुल्फकार जैसे नौजवान आकर खड़े हो गए और सीना तान कर कह रहे हैं कि हम बैरिस्टर साहब की पैरवी हर द्वार ग्रामीण में खड़े होकर करेंगे। तो इंशाअल्लाह मुझे यकीन है कि आप तमाम लोग इनका साथ देंगे इंशाअल्लाह। मैं हर द्वार ग्रामीण के लोगों से पूछता हूँ, अम्बुवारा के लोग और तमाम देहात के लोग हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि मुझे हाथ उठा के बताओ कि क्या जुल्फकार का साथ दोगे? अपने अपने मोबाइल की लाइट जला के बताओ सब लोग, हाथ लाइट जला लो अपने मोबाइल।
विधानसभा के अंदर टिकट लेकर आ गए, जिनका टिकट बदल दिया गया। 6 महीने से बहुजन समाज पार्टी का कौन मीटिंग कर रहा है? दर्शन शर्मा मीटिंग कर रहे थे, अब कौन मीटिंग कर रहा है? यूनुस अंसारी साहब। कि मेरे दोस्त, ये आपकी क़यादत का कमाल है। आपकी क़यादत का कमाल है कि रात को आपने ऐलान किया कि हमारा प्रत्याशी जुल्फिकार अंसारी होगा और सुबह को दर्शन लाल यूनुस अंसारी बन गया। वो दर्शन लाल है, वो जो 6 महीने से प्रत्याशी था वो आज भी वही है। लेकिन जब जुल्फिकार आया तो वो उसका चेहरा दर्शन लाल का चेहरा हटाकर उसके पीछे फोटो यूनुस अंसारी की लगा दी। लेकिन पीछे वो दर्शन लाल, अंदर से वो दर्शन लाल है। आज आपको सोचना होगा, हरिद्वार ग्रामीण के लोगों को सोचना होगा और हर शख्स को बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बनना होगा। जब अपने हक की लड़ाई लड़ सकते हो, जब फिरौन के खिलाफ मूसा बन सकते हो, जब हक की बात करोगे, जब सच्चाई के साथ आंख से आंख मिलाओगे। किसी शायर ने, राहत इंदौरी ने बहुत अच्छा कहा है कि तूफानों से आंख मिलाओ, तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो। तूफानों से आंख मिलाओ, सैलाबों पर वार करो, मल्लाहों का चक्कर छोड़ो, तैर के दरिया पार करो। ये जो पतवार लेकर, कोई बहुजन की पतवार लेकर, कोई कांग्रेस की पतवार लेकर आपके सामने आ रहा है, तो आप लोग जब पतवार लेकर, चाहे बहुजन का प्रत्याशी आ जाए या कांग्रेस का प्रत्याशी आ जाए, सिर्फ सुनहरे सपने दिखाने के अलावा वो कुछ नहीं कर सकता। और मेरे दोस्तों, जब वो आपसे वोट मांगने आए और वो आपसे आकर कहे एक मस्जिद की अजान कम से कम हो जाती है।
मेरे मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, आज इतनी देर ये बता रहे हैं कि ईशा के बाद ही आती है लाइट यहाँ। क्यों? आप हिंदुस्तान से बाहर के रहने वाले हैं। तो हिंदुस्तान में लाइट आएगी, अम्बू वाले में नहीं आने की, जवालापुर में आएगी, अम्बू वाले में नहीं आने की, हरिद्वार में आएगी, अम्बू वाले में नहीं आने की। क्यों नहीं आने की? वो इसलिए नहीं आने की कि हमारी सियासी क़यादत नहीं, हमारी आवाज उठाने वाला नहीं है। अगर हमारी आवाज उठाने वाला हो तो फिर लाइट यहाँ भी है। उनकी आवाज उठाने वाले हैं तो लाइट उनके पास है। इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि अपनी क़यादत क्या चीज है। वोट आपने पिछली बार भी दिया था, वोट आपने उससे पिछली बार भी दिया था, वोट उससे पहली बार भी दिया था, और जब से वोट गिरने शुरू हुए आप वोट देते आ रहे, लेकिन आपके हालात नहीं बदले। आपके यहाँ लाइट अभी भी नहीं है, जब पूरे हिंदुस्तान में लाइट है। आप अम्बुवाला में जब भी लाइट बनी, उसकी बुनियादी वजह यह है कि आपकी आवाज उठाने वाला नहीं, कोई पार्लियामेंट में या असेंबली में खड़े होकर आपकी बात बोलने वाला नहीं है। अभी चंद दिन पहले आपके पड़ोस में हरिद्वार के अंदर एक धर्म संसद हुई। उस धर्म संसद के अंदर जहर आलूदा बातें की गई, मुसलमानों के बारे में अनाप शनाप बकवास की गई, आचार संहिता लगी हुई है, वरना मैं आपको खोल के बताता कि क्या क्या नहीं कहा गया आपके बारे में। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद मुसलमान सोया हुआ है, मुसलमान मस्ती में मस्त है। मुसलमान को नहीं पता कि तेरे खिलाफ साजिश, ये नहीं सुनना, वहां से सुन लिया, उन्होंने देख लिया, उनका फोन आया, कहने लगे क्या हो रहा है उत्तराखंड में। मैंने कहा साहब क्या हो गया, कैसे से हो रहा है? मैंने कहा जी साहब हुआ है। तुमने क्या किया? मैंने कहा बताइए साहब क्या करें? कहने लगे उनके खिलाफ FIR करो भी जाकर, उस वसीम रिजवी के खिलाफ भी, उस नरसिंह आनंद के खिलाफ भी, और जो लोग उसमें मुलव्विस है उनके सब के खिलाफ तहरीर दो जाकर, अभी कंप्लेन कर। मैं तुरंत निकला, मैंने कंप्लेन के लिए वहां पहुंचा, उन्होंने कहा संबंधित थाने में कराइए। शाम का वक्त हो गया, सुबह से लेकर शाम तक मैंने यहाँ की अपनी टीम को कहा ये सारे खड़े हैं, ये सारी की सारी टीम मौजूद थी। ये लोग वहां पहुंचे थाने, और मुबारकबाद और शाबाशी उस टीम को कि इन्होंने रात को ही जाकर उनके खिलाफ तहरीर दर्ज कराई, अपनी शिकायत दर्ज कराई, थाने में कंप्लेन दर्ज कराई। बहुत बहुत मुबारक इन लोगों को, बहुत बहुत मुबारक। लेकिन क्या कांग्रेस के लोग यहाँ नहीं रहते? वो मुसलमान लीडर जो आज इनके हाथ पैर जोड़ेंगे आकर, जो आज इनके सामने हाथ पकड़ेंगे इनका आकर और कहेंगे जुल्फिकार भाई ऐसा मत करो, बीजेपी जीत जाएगी। अरे जब बीजेपी के लोग ये प्रोग्राम कर रहे थे, उस वक्त कहां थे वो कांग्रेस के रहनुमा? कहां थे वो कांग्रेस के लोग जब तुम्हारे खिलाफ, तुम्हारी कौम के खिलाफ इतनी बड़ी मुहिम तैयार की जा रही थी? ये मासूम बच्चे जाकर कंप्लेन की इन्होंने, अगले दिन हमने रुचि में कंप्लेन दर्ज कराई, उसके बाद हमने पुतला फूका, उसके बाद इन्होंने यहाँ पुतला फूका, और उसका असर ये देखो कि अल्लाह के फजल करम से आज दोनों जेल में, आज दोनों लोग जेल में। लेकिन हमारा मतलब बसपा के लोगों से, उन कांग्रेस के लोगों से जो आपसे वोट मांगने आएंगे, उनसे सवाल करना इस बात का कि जब हमारे खिलाफ ये बात हो रही थी तुम कहां थे? तुमने क्यों एतराज दर्ज नहीं कराया? क्यों तुमने कंप्लेन दर्ज नहीं कराई? क्यों तुम लोगों ने जाकर ये बात नहीं की? क्यों तुम लोगों ने जाकर उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई करने की मांग नहीं की? आप पूछो उनसे, जब वो आपसे वोट मांगने आए, कोई कहेगा कि मैं तो बहन जी कर रहा था, दूसरा राहुल जी कर रहा था, आपसे उन्हें कोई सरोकार नहीं है। वो सिर्फ आपसे वोट मांगने आएंगे, वो सिर्फ आपसे वोट लेने आएंगे, उनका कोई मतलब आपकी समस्या से नहीं है, उनका कोई मतलब आपकी कौम से नहीं है, उनका कोई मतलब इन बच्चों के मुस्तकबिल से नहीं है। आपके गांव में अस्पताल नहीं है, आपके गांव में टंकी नहीं है, आपके गांव में लाइट नहीं है, आपके गांव में अस्पताल नहीं बना, इन बच्चों के लिए अच्छा स्कूल नहीं बना, लड़कियों के लिए कोई स्कूल नहीं बना। क्या उन लोगों को कोई सरोकार है आपसे? वो आपकी बात कर सकते हैं? नहीं कर सकते, वो आपकी बात नहीं कर सकते। यकीन जानिए, अगर आपकी बात इस मुल्क में कोई कर सकता है तो आपका जो आपकी कौम के मसाइल का अंधेरा है वो उस वक्त रोशन हो सकता है, आपकी जो मसाइल है वो उस वक्त हल हो सकते हैं कि जब आपकी नुमाइंदगी वहां हो,
जब असेंबली में बैठकर आपकी नुमाइंदगी करे और वो खड़ा होकर कहे, जुल्फकार वहां असेंबली में खड़ा होकर कहेगा कि मैं ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का विधायक हूँ, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने मुसलमान है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतने बच्चे अनपढ़ है, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी में इतनी लड़कियां तालीम हासिल नहीं कर पाई ग्रेजुएशन तक, ये जब खड़ा होकर वहां कहेगा तब फिर पूछा जाएगा कि आप क्या चाहते हो। कि फिर ये कहेगा कि मैं इतने स्कूल चाहता हूँ, मैं इतने ट्रांसफार्मर चाहता हूँ, मैं इस गांव में टंकी लगवाना चाहता हूँ, मैं इस गांव में अस्पताल बनवाना चाहता हूँ। ये जब कहेगा जब आप इकट्ठे होकर इसे वहां तक जब ये वहां पहुंच जाएगा, या जब वहां पहुंचेंगे तब जाकर ये बात आपकी होगी, वरना लोग आप इलेक्शन है, आपसे वोट मांगने आएंगे, आप वोट दे देंगे, उनका काम भी खत्म, आपका काम भी खत्म, आपका कुछ नहीं, उनका भी कुछ नहीं। अब मैं आपसे यही गुजारिश करता हूं सिर्फ इस बात को लेकर कि अब वक्त चुनाव का है, सब लोग आपके दरवाजे खटखटाएंगे, हर आदमी आपके दरवाजे पर आएगा, आपको बिठाना भी पड़ेगा, उठाना भी पड़ेगा। लेकिन जब कोई कांग्रेस से टिकट वोट मांगने आए तो उससे पूछना कि जब एनआरसी का बिल पास हो रहा था, उससे पूछना जब CAA पर बहस हो रही थी, उससे पूछना कि जब 3 तलाक पर बहस हो रही थी, उससे पूछना कि जब UAPA पर बात हो रही थी तो तुम्हारे MP किसका साथ दे रहे हैं। पूछना कांग्रेस के लोगों से, पूछना बहुजन समाज पार्टी के लोगों से। जो बहुजन समाज पार्टी के लोग आएंगे और वो सिर्फ एक चीज की आपको दुआई देगा, मैं तुम्हारा भाई मुसलमान हूं और मुझे चमारों के इतने वोट मिल रहे, मुझे वोट दे दो, मैं विधायक बन जाऊंगा। उनसे कहना कि हमें विधायक नहीं बनाना, हमें अपनी कयादत को बनाना है, अपने नुमाइंदे को भेजना है, हमें विधायक नहीं बनाना, अपनी कयादत को बनाना है। आज अपनी कयादत को अगर बनाना होगा, अपनी कयादत को अगर आप लोगों को बनाना होगा तो ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का दामन पकड़ना होगा। और यकीन जानिए, आप एक बार उन्हें हाँ कह दोगे कि तुझे वोट देंगे, नहीं आएगा दोबारा तुम्हारे दर पर। आप उन्हें एक बार ना कहकर देखो, 10 बार ना कर देगा। एक बार ना करके देखना और कहना उससे कि हाँ हम तुम्हें वोट नहीं देंगे, हम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रत्याशी को वोट देंगे, जुल्फकार अंसारी को वोट देंगे। यकीन जानिए 10 बार आएगा। जिस दिन आपने ये कह दिया कि हम तुझे वोट देंगे, वो अगली बार नहीं आएगा। अब नहीं, चुनाव में भी नहीं और चुनाव के बाद भी कभी नहीं। सिर्फ जब आप बुलाओगे किसी की शादी ब्याह में तो आ जाएगा, वैसे नहीं आएगा। तो आप लोगों से बस यही गुजारिश करता हूं कि आप तमाम लोग आज इस बात का अहद करें कि हमें पतंग के निशान पर मोहर लगानी है। हमारा निशान पतंग का निशान है। मेरे दोस्तों, पहली बार उत्तराखंड में चुनाव लड़ रहे हैं। वैसी साहब ने ना आपसे कभी वोट मांगा, ना कभी आपसे सपोर्ट मांगा, ना कभी आपसे मिले, लेकिन आपका दर्द लेकर वो शख्स दर दर भटक रहा है, जो अपनी जात से राजा है, जिसकी इज्जत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, जिसकी शोहरत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, जिसकी सेहत में अल्लाह ने कोई कमी नहीं की, वो उसकी तालीम में कोई कमी नहीं है, उसके इल्म में कोई कमी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी वो शख्स दर दर भटक रहा है। आज साहिबाबाद में डोर टू डोर रैली की उन्होंने, अंदाजा लगाओ, इतना बड़ा शख्स साहिबाबाद के अंदर, और पंडित जी चुनाव लड़ रहे हैं वहां से। पंडित जी के लिए डोर टू डोर एक घर में दरवाजा कुंडी बजा रहा है वो शख्स। हजारों की भीड़, 50,000 का मजमा उनके साथ, और डोर टू डोर कंपेन कर रहा है पंडित जी के लिए, ये बताने के लिए कि हिंदुस्तान के लोगों, सच्चा सेकुलरिज्म अगर कहीं है, अगर जमहूरियत में सच्ची सेकुलरिज्म की कोई बात करता है तो उस पार्टी का नाम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, जहां पंडित जी के लिए भी बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और 50,000 मुसलमान उसके लिए वोट मांगे। सेकुलरिज्म है। और ये ढोंग वाले सेकुलरिज्म जो सिर्फ पॉलिटिकल सेकुलरिज्म की बात करते हैं, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो, चाहे वो बहुजन समाज पार्टी हो, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो। और मुझे पता चला कि समाजवादी ने भी यहाँ हमारे किसी भाई को भेज दिया कि तुम भी जाओ और वोट काटो। तो मेरे दोस्तों, अब अपनी कयादत को वोट करना है। भूल जाओ MLA बनाना, भूल जाओ MP बनाना, आप सिर्फ अपनी कयादत बना लो। जिस दिन तुम्हारी कयादत बन जाएगी, MLA जिसे चाहोगे उसे बना देंगे, MP जिसे चाहोगे उसे बना देंगे, लेकिन अपनी कयादत अगर आपने अपनी कयादत को बना लिया तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ आपका नुमाइंदा इंशाअल्लाह जीत के वहां पहुंचेगा। और मैं इन अल्फाजों के साथ बस अपनी बात को खत्म कर दूं कि उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है, उसूलों पर जहां चाहे टकराना जरूरी है। जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है, जो
जो जिंदा हो तो फिर जिंदा नजर आना जरूरी है। और रिवायत भी बताती है नई उम्रें ये क्या जाने कहां से बच के चलना है, कहां जाना जरूरी है। तो आपको किससे बच के चलना है, आपको जाना कहां जरूरी है, आपको ये सोचना होगा। और इंशाअल्लाह अज़ीज़ जब आप अपनी क़यादत को मजबूत कर लोगे, आपकी क़यादत यहाँ इस प्रदेश में खड़ी हो जाएगी। शुरुआत बड़ी खुशकिस्मती आपकी कि जब बैरिस्टर साहब ने पूछा मुझसे कि तुमने हरिद्वार से किसको प्रत्याशी बनाया, तो मैंने फिर बताया कि जुल्फिकार अंसारी है हरिद्वार ग्रामीण से। हमने सिर्फ पूरे हरिद्वार जिले में एक प्रत्याशी लड़ाया। पूछने लगे कि एक क्यों लड़ाया, हरिद्वार में तो तुम कह रहे थे कि हमारा संगठन भी मजबूत है। मैंने कहा साहब इसलिए लड़ाया कि जिन सीटों पर मुसलमान चुनाव लड़ रहे थे और पार्टियों से, अगर हम आज चुनाव लड़ा देते तो कल हमें ये कहते कि ये हमें हराना चाहते थे, इन्होंने हमें हरा दिया। हमारे सिर के ऊपर ठीकरा फूटता उनकी हार का। आज वो हारे या जीते उनका खुदा मालिक उनको वो जाने, लेकिन हमें कोई ये नहीं कह सकता कि मजलिस की वजह से कोई चुनाव हार गया। हाँ ये कह सकता है कि जब उत्तराखंड के अंदर हरिद्वार जिले के अंदर हरिद्वार ग्रामीण में मजलिस ने अपना एक टिकट डिक्लेयर किया तो बहुजन समाज पार्टी ने बदल दिया, बहुजन समाज पार्टी ने भी अपना टिकट बदल दिया। ये जरूर कहलाया जाएगा। तो मेरे दोस्तों नौजवान साथियों, अब आप लोगों से यही गुजारिश है कि हर शख्स आज से जुल्फिकार अंसारी बन जाए, हर शख्स आज से नैयर काज़मी बन जाए, हर शख्स आज से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी बन जाए और मिलकर मेहनत करो और मिलकर चलोगे तो इंशाअल्लाह यकीनी बात है कि अल्लाह ताला किसी की मेहनत को रायगा नहीं जाने देता। तो आखिर दावा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।